हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, इसका क्या काम है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अप ट्रेंड का मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, डाउन ट्रेंड का मतलब प्राइस नीचे जा रही है। ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि ट्रेंड लाइन एज ए रेसिस्टेंस और एज ए सपोर्ट दोनों तरह काम करती है। सपोर्ट भी काम करती है, रेसिस्टेंस भी काम करती है। बड़ा सिंपल सा टूल है ये। आपको मार्केट ट्रेंड बताती है कि मार्केट ट्रेंड में सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है। जब भी प्राइस हमारी अप ट्रेंड में जा रही हो, मतलब आप देखें प्राइस एक बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक बना के फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। आपको एक सपोर्ट की तरह आपको एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। पहले ये देखें। अब आप देख रहे हैं चार्ट्स में कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हमें उसे जिस तरह के हमने पढ़ा है कि हमने तो सिंपल स्ट्रेट सपोर्ट, स्ट्रेट रेजिस्टेंस ऐसे पढ़ा है ना। अब इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें? तो इसका यही तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी प्राइस आपकी ऐसे जा रही हो, जिस तरह के मैंने एग्जांपल ये बनाई हुई है, तो आप एक सिंपल एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जाएंगे, ये टूल पकड़ेंगे ट्रेंड लाइन का, ये पकड़ लिया और आपने जिधर से प्राइस ने रिजेक्शन बाउंसेस दिए हुए हैं ना, आपने उसको वहाँ से पकड़ के लाइन लगा देनी है। एक सिंपल सी लाइन जहाँ जहाँ बाउंसेस हो रहे हैं। अब मैंने आपको कैंडल स्टिक में बताया था कि कैंडल्स की बॉडी क्या होती है, विक्स क्या होती है। आप दो तरह की ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। आप विक टू विक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं या फिर विक टू बॉडी बना सकते हैं। मतलब कि आपने एक विक से, एक कैंडल स्टिक की विक से लाइन बनाई, एक सपोर्ट की जहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, और फिर आगे जाके जब प्राइस ऊपर जाती जा रही है और वहाँ पे एक और बाउंस आया, तो आपने उस कैंडल स्टिक पे बॉडी पे आपने उसकी ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट लगानी है। दूसरा ये है कि आप विक टू विक भी लगा सकते हैं। मतलब आपने देखा कि प्राइस ऊपर की तरफ अब जा रही है अप ट्रेंड में, तो आपने एक कैंडल स्टिक की विक पे आपने रखा और जिधर नेक्स्ट बाउंस हुआ ना, तो वहाँ पे आपने उसकी विक के साथ आपने एक सपोर्ट की लाइन लगा लेनी है। और इसी तरह रेसिस्टेंस की भी है। रेसिस्टेंस की भी इसी तरह जहाँ से वो बाउंस होती है, जैसे कि अगर यहाँ पे देख ले, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ। ऐसे प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, तो इसी तरह ये सब रेसिस्टेंस की भी लाइन लगती है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखें, आप इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? आपको कैसे पता लगेगा यार सपोर्ट कौन सी है, रेसिस्टेंस कौन सी है? ये तो प्राइस ऐसे जाती जा रही है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ना स्ट्रेट लाइन कोई सपोर्ट बन रही है, ना रेसिस्टेंस स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो आपने सीधा जाना है ट्रेंड लाइन पे। यहाँ से ट्रेंड लाइन ली और यहाँ से आपने इसकी ये विक देख रहे हैं कैंडल स्टिक की, विक टू बॉडी लगानी है, विक टू विक लगानी है, आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, ये अब हमारी सपोर्ट है। ये अब हमारी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी। ये अब देखिए, ये देखिए प्राइस सपोर्ट की तरह अटैच हुई, सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर उसके बाद दोबारा सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर ये रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, और इसी तरह अब मैं आपको रेसिस्टेंस बता देता हूँ। ये देखिए रेसिस्टेंस, ये अब रेजिस्टेंस देखें, ये मैंने विक के साथ लगाई, विक विक टू विक, और ये फेक आउट। अब ये आगे जाके पढ़ेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि फेक आउट कब आते हैं, किस लिए आते हैं और क्या वजह। तो ये आप पहले ये समझिए, ये सिंपल सा टॉपिक है, पहले आप इन चीज़ों में प्रैक्टिस करें। ये मैंने विक टू विक पकड़ी और रेजिस्टेंस की लाइन लगाई। ये देखिए यहाँ पे प्राइस बाउंस हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन आई, फिर यहाँ रिजेक्शन आई, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसी तरह आ गई है। तो ये अब हमें बता रही है कि यार मार्केट अब अप ट्रेंड में जा रही है, बार बार प्राइसेस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसी तरह डाउन ट्रेंड होता है। मैं डाउन ट्रेंड की भी एग्जांपल दिखा दूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको डाउन ट्रेंड दिखा देता हूँ।
ये देखें विक टू बॉडी लगाते हैं, ये विक टू बॉडी हमारी बन गई। ये देखें ये विक और ये मैंने इसकी बॉडी के साथ अटैच की। ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे प्राइस आई नहीं, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस दिखाता हूँ आपको। विक टू बॉडी कर लेते हैं। सो यहाँ देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। सो ये डेली टाइम फ्रेम लगा, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखिए तो कितनी दफ़ा टैप हुआ होगा यहाँ पे। सो ये हमारा टॉपिक था, बहुत इजी सा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। आप इस पे प्रैक्टिस करें, बस ये याद रखें विक टू विक आपने करना है या फिर विक टू बॉडी करना है। और आपने रेसिस्टेंस देखनी है कि बाउंसेस कहाँ हुए हैं, रिजेक्शन कहाँ से आई है। और रेसिस्टेंस पे रिजेक्शन देखें, फिर सपोर्ट पे रिजेक्शन देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ यार मार्केट में बायर्स किधर बैठे हैं और सेलर्स किधर बैठे हैं। इन चीज़ों का अंदाज़ा आप लगाएं, इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है मार्केट में। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेना तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ होती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको एक और हम प्राइस एक्शन एनालिसिस स्ट्रेटजीज़ में बताएंगे, ट्रेडिंग बताएंगे कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है उन स्ट्रेटजीज़ में। इसमें भी मैंने आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, मेंशन नहीं किया, लेकिन एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने बता दी कि सपोर्ट पे बाय और रेसिस्टेंस पे सेल। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आपने ये देखना कि यार सेलर्स किधर बैठे हैं और बायर्स किधर बैठे हैं मार्केट में। ट्रेंड लाइंस के थ्रू देखते हैं, रेक्टेंगल टूल के थ्रू देखते हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें आप, क्योंकि ये सारी प्रेडिक्शंस की गेम है, सो आपने प्रेडिक्ट करना होता है। यही हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस देख के आएँ, क्योंकि वो उसमें भी बहुत नॉलेज है। नॉलेज लें, स्किल सीखें आप लोग, और स्किल ही काम आते हैं और पैसा आपको खुद ही फॉलो करता है फिर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।